Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 की। ठीक है, सो एमपीपीएससी ने आपका जो ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अनाउंस किया है, उसमें आपके सिलेबस को उन्होंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी रखा गया है। सो देखिएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि हम अभी पार्ट बी में हम आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल में चल रहे हैं। एक तो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस चल रहा है एंड सेकंड वन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस चल रहा है। तो अभी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 16th लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी दिए थे। ठीक है, सो पहले हमने आपको थ्योरी पढ़ाया, देन उन थ्योरी लेक्चर्स बेस पे हमने आपको हर लेक्चर 2-2 3-3 लेक्चर के बाद हमने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई है। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच करिएगा। ओके, क्योंकि आप सीक्वेंस वाइज अगर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप सीक्वेंस वाइज अगर लेक्चर्स को आप वॉच करेंगे, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। चूँकि हर ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। कहने का मतलब है कि सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को सभी ब्रांच के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इसीलिए ये सारे जो भी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन लेक्चर्स हैं। आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी बिलोंग करते हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए और अब सीक्वेंस वाइज आप वीडियोस को वॉच करिएगा, तो आपको बहुत प्रॉपर वे में समझ आएगा। क्लियर? सो चलते हैं हम आज के अपने सेशन में। सो देखिएगा, हम सिलेबस की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 रहने वाला है, जो कि बहुत शॉर्ट सेशन रहेगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो बहुत एंडिंग की ओर है, जिसमें हमने आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। क्योंकि कुछ 1 या 2 टॉपिक्स और रह गए हैं, तो अब हम इसको 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट करके हम नेक्स्ट यूनिट पे मूव करने वाले। क्लियर? सो आज का हमारा बेसिकली देखिए, इसके पहले हमने बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हम सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था, देन हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर बताया था, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे बात की थी, फिर हमने मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, उसके बाद हमने ओम्स लॉ फॉर मेटल पढ़ा था, उसके बाद हमने डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी देखी थी, देन हमने डिफ्यूज़न लेंथ देखा था, उसके बाद हमने मोबिलिटी पे बात की थी। इसी तरीके से हमने बहुत सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और लास्ट में हमने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है होल्स की मोबिलिटी से। ठीक है, सो उन्हीं टॉपिक्स को उन्हीं सेशन के साथ आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। कहने का मतलब है, जो पढ़ा दिया है उसके आगे से हम सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा सेशन को। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होती है तो कितनी ज़्यादा होती है। क्लियर? ये क्वेश्चंस यहाँ से निकल कर आता है। तो हम सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, देन हम आपको कंक्लूजन बताएंगे लेक्चर्स का। ठीक है, देखिए, तो हमने आपको क्या बताया था, कंडक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली
हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? कंडक्टिविटी इक्वल टू एन इंटू क्यू इंटू म्यू। क्लियर? अब देखिए एन क्या है? चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है, क्यू क्या? चार्ज ऑफ चार्ज है, ठीक है, और म्यू क्या है? मोबिलिटी है। चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्लस होल की मोबिलिटी को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम प्योर सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की मोबिलिटी को लेते हैं। क्लियर? सो देखिएगा, वेट अ सेकेंड, ये देखिए कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, कहने का मतलब है उन्होंने, देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी इक्वल टू एन इंटू क्यू इंटू म्यू होता है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? हम सिलिकॉन की कंडक्टिविटी देख रहे हैं। चूंकि एन आई क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, क्यू क्या है? चार्ज है, और म्यू एन प्लस म्यू पी क्या है? म्यू एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, और म्यू पी क्या है? होल्स की मोबिलिटी है। क्लियर? सो देखिए आपका जो सिलिकॉन का कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, उसको हमने क्या लिख लिया? इस फॉर्मूले से हमने नॉर्मली क्या लिख लिया? एन आई क्यों लिखा? क्योंकि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, क्यू चार्ज, और म्यू एन प्लस म्यू पी क्यों लिखा? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की मोबिलिटी। क्लियर? अब देखिए उसी तरीके से हमने क्या करा? सिलिकॉन के लिए हमने इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख ली, ठीक है, और जर्मेनियम के लिए इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख ली। अब आपको ये याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिलिकॉन के लिए एनआई का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, और जर्मेनियम के लिए एनआई का वैल्यू क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लेंगे कि सिलिकॉन की इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, या फिर आपसे पूछ लेंगे सिलिकॉन के लिए एनआई का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जर्मेनियम के लिए एनआई का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? 2.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके आगे। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सिलिकॉन की कंडक्टिविटी। तो देखिए हमने क्या करा? हमने ये फॉर्मूला, हमने इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट अप किया। क्लियर? सो देखिए, ये देखिए सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा जो हमने ऊपर लिख रखा था पहले, ठीक है। अब देखिएगा सिलिकॉन की कंडक्टिविटी हमने क्या लिखी? चूंकि हमने यहाँ एनआई का वैल्यू रख दिया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, ये वाला वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दिया। समझ आ रही है बात? सो देखिएगा, म्यू एनआई का वैल्यू रख दिया सिलिकॉन के केस में, क्यू एज इट इज रख दिया, और म्यू एन प्लस म्यू पी, ये हमने वैल्यूज आपको टेबल के फॉर्म में लिखाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स प्रॉपर वॉच किए होंगे तो उनको याद होगा कि सिलिकॉन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी 1300 होती है और होल्स की 500 होती है। क्लियर? और जर्मेनियम के केस में 3800 होती है और 1800 होती है। ये वैल्यूज हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक टेबल बताई थी जो कि मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर के अंतर्गत हमने पढ़ाया था, तो ये वैल्यूज वहां से यहाँ रखी गई है। ठीक है, तो अब आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि वैल्यूज कहाँ से आई। ये वैल्यूज उन टेबल से आई है जो हमने आपको मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर टॉपिक में एक टेबल हमने आपको बताया था और बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारा फाइनली कंक्लूजन ये निकल कर आया था कि जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है होल्स की। तो समझ आ गया होगा, ये वैल्यूज वहां से निकल कर आई है। अब आप प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करिएगा जिन लोगों ने वॉच नहीं किया है। ठीक है, सो देखिए हमने क्या किया, सिलिकॉन के केस में एनआई का वैल्यू रख लिया, क्यू का एज इट इज, और म्यू एन प्लस म्यू पी। उसी तरह हमने क्या करा, जर्मेनियम में एनआई का वैल्यू रख लिया। ये देखिए जर्मेनियम के लिए एनआई का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻13 आया, ये रख लिया हमने। क्यू का वैल्यू रख लिया हमने, म्यू एन प्लस म्यू पी का अगेन वैल्यू रख लिया। और जब हमने इसको डिवाइड किया, हमने क्या करा, हमने जर्मेनियम की कंडक्टिविटी को सिलिकॉन की कंडक्टिविटी से जब हमने इसको डिवाइड करके सॉल्व किया, तो अब ये आपको यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल, अगर आपको इच्छा
हो सकता है किसी का मन हो सॉल्व करने का तो आप प्रॉपर वे में अपने रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है यहाँ आपको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट आपको कंक्लूजन मिल रहा है। क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जब आप जर्मेनियम की कंडक्टिविटी और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को आप डिवाइड करते हैं तो जब ये देखिए, जब आप ये वाला वैल्यू ऊपर रखेंगे और ये वाला वैल्यू इसके नीचे रखेंगे, कहने का मतलब है जब जर्मेनियम कंडक्टिविटी को आप डिवाइड करेंगे सिलिकॉन कंडक्टिविटी से तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 5000। क्लियर। देखिए फिर से हम बता देते हैं, आपने क्या किया, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को डिवाइड किया, क्योंकि पहले आप ये टर्म रखेंगे फिर ये टर्म रखेंगे, है ना। तो जब आप इसको पूरा फाइनली सॉल्व करेंगे और डिवाइड करके जब आप वैल्यू, कहने का मतलब है ये देखिए एक बार फिर बताते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है किसका, सिलिकॉन वाला। वेट अ सेकेंड, ये देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। तो हमने क्या करा, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से। क्लियर। अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। तो जब हमने डिवाइड किया, ये देखिए जब हमने इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया तो हमारा कंक्लूजन निकल कर आया ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस सेशन को, ठीक है। ये देखिए आपका जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया, क्या आया, आपका कंक्लूजन निकल कर आया कि जो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी है और जो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी है उसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारा अप्रॉक्सीमेट 5000 निकल कर आया। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, कुछ बात समझ आ रही है। जब आप जर्मेनियम की कंडक्टिविटी को देखेंगे तो ये क्या होगी, जब हम सिलिकॉन को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5000 इंटू सिलिकॉन की कंडक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी होती है वो सिलिकॉन के 5000 गुना, मतलब सिलिकॉन कंडक्टिविटी के 5000 गुना होती है। कहने का मतलब है कि हमारी जो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी है वो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी के 5000 गुना ज़्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर और नॉट। इस देखिए फिर से हम बता देते हैं एक बार। ये देखिए आप सिंपली वे में ये समझिए कि जब आपने इसको सॉल्व किया है, डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये देखिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से आपने डिवाइड किया तो आपका क्या आया, ये वाला वैल्यू निकल कर आया। ठीक है। अब जब आपने इसको जर्मेनियम की कंडक्टिविटी इक्वल टू 5000 इंटू सिलिकॉन की कंडक्टिविटी, ये यहाँ से इसको हमने उस साइड भेज दिया तो इंटू में हो गया, मतलब जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन कंडक्टिविटी के 5000 गुना ज़्यादा होती है। तो यही बात हम यहाँ निकल कर आ रही है। ये देखिए क्या याद रखना है आपको कि जो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा होती है, सिलिकॉन के 5000 गुना ज़्यादा होती है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे इस टॉपिक से वो देखिए। आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, सिलिकॉन की ज़्यादा होती है, जर्मेनियम की ज़्यादा होती है, दोनों की ज़्यादा होती है या नन, तो आप क्या बोलेंगे, जर्मेनियम की ज़्यादा होती है। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन की कंडक्टिविटी के कितनी ज़्यादा होती है या कितने गुना होती है। आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं कि बताइए जर्मेनियम, यहाँ कुछ और वैल्यू रख देंगे, यहाँ 2000 रख देंगे या फिर यहाँ 1000 रख देंगे, इस टाइप से आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। देखिए विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम। ठीक है। आपको कुछ भी 5000 की जगह आपको 10,000 दे देंगे या फिर आपको 500 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। तो जब आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी होती है सिलिकॉन के 5000 गुना ज़्यादा होती है। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन यही पूछ सकता है एग्जामिनर कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन के कितने टाइम्स होती है। तो कितने टाइम्स होती है, 5000 गुना ज़्यादा होती है।
कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? जर्मेनियम की ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? 5000 गुना ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। फिर आपको फाइनल ये दो बातें ये भी रखनी है याद कि SI का वैल्यू सिलिकॉन का वैल्यू Ni के लिए कितना होगा, जर्मेनियम का वैल्यू Ni के लिए कितना होगा। समझ आ रही है हमारी बात की क्या बता रहे हैं हम? ठीक है। सो देखिए यही चीज आपका फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया। देखिए कि जो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी होती है वो सिलिकॉन के 5000 गुना ज्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो देखिएगा क्या लिखा है, ये फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकल कर आया। कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इज हायर देन द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है। किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके। सो देखिए आज का हमारा बहुत शॉर्ट सेशन था जो कि कंडक्टिविटी सिलिकॉन और जर्मेनियम पे बेस्ड था। सो देखिए हमने अभी हम आपको एक बार फाइनल रिकॉल कराते हैं देन वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन मतलब आपका शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। ओके। सो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक था कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसमें आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए Ni का वैल्यू याद रखना है जो कि क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सिलिकॉन के लिए Ni का वैल्यू क्या होता है और जर्मेनियम के लिए Ni का वैल्यू क्या होता है। तो आपको याद रखना है 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब और जर्मेनियम के लिए 2.5 × 10⁻ सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है N × Q × म्यू। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखा और हमने सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को इक्वेशन फर्स्ट दिया, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी को इक्वेशन सेकंड दिया। जब हमने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया वो कुछ इस प्रकार से आया। ये देखिए कि हमारी जो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी होती है वो सिलिकॉन के 5000 गुना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको इससे देख के हमको ये पता चला कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है सिलिकॉन की कंडक्टिविटी से। ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएंगे। कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? जर्मेनियम की ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? तो 5000 गुना ज़्यादा होती है सिलिकॉन से। दूसरी बात, Ni का वैल्यू क्या होता है सिलिकॉन के लिए? तो 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड फोर्थ क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मेनियम के लिए Ni का वैल्यू क्या होता है? तो 2.5 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, N × Q × म्यू। ओके। सो ये आपको याद रखना है। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को आप प्रॉपरली वॉच ज़रूर कीजिएगा और अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन ज़रूर करिएगा। क्लियर? चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो आप प्रॉपरली अपने जो भी आप लेक्चर्स वॉच कर रहे हैं अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन ज़रूर करिए। इन केस फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है। सो हमें पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, जो भी मतलब आपको XYZ है, जो भी आपको प्रिंसिपल वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है या फिर कहीं कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए। और MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज के रिगार्डिंग और क्या चेंजेस आप वीडियोस में चाहते हैं तो आप अपना सजेशन ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। क्लियर? सो कमेंट करना ना भूलें। और दूसरी बात ये है कि आप जो लोग भी प्रॉपरली वीडियोस वॉच कर रहे हैं, अपने नोट्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर रिवाइज करते रहिएगा। अदरवाइज आपका माइंड से कॉन्सेप्ट स्किप होते जाएंगे। क्लियर? सो अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करने के साथ साथ प्रॉपर रिवीजन ज़रूर करिएगा।
ठीक है, अगर आप प्रॉपर डेली रूटीन में अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे तो आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। क्लियर? सो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिकली कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।